प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं और 3 संज्ञा के भेद हम लोग कर चुके हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि सर्वनाम किसे कहते हैं। बच्चों, अगर मैं एक वाक्य कहूँ, राधा ने राधा की माँ से कहा कि राधा के लिए रोटी बनाओ, तो क्या ये वाक्य सुनने में आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं, थोड़ा अटपटा लगता है ना। इसके स्थान पर अगर मैं आपको कहूँ, राधा ने अपनी माँ से कहा कि मेरे लिए रोटी बनाओ, तो यहाँ पर बार बार राधा शब्द की पुनरावृत्ति करने की अपेक्षा उसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए गए हैं वे है अपनी और मेरे। तो बच्चों, इन्हें ही सर्वनाम कहा जाता है, जिसको मैं विस्तार से अब इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने जा रही हूँ। तो आइए सर्वनाम और उसके भेदों की जानकारी लेते हैं। आओ बच्चों, सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, मेरा आदि। अब सर्वनाम के भेदों की ओर चलते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा अन्य अनुपस्थित व्यक्ति के लिए जो इस समय हमारे सामने नहीं है, उसके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, मुखिया मन ही मन बोला, गांव के बच्चे शरारती हैं, यह शरारत उनकी ही है। यहाँ पर सर्वनाम उनकी उन बच्चों के लिए प्रयोग में लाया गया है जो इस समय वहाँ पर उपस्थित नहीं है, अर्थात वह इस समय अनुपस्थित हैं, किसी और जगह पर हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम है उनकी। कुछ अन्य उदाहरण: मैं, मेरे, तुम, तुम्हें, उनकी आदि। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, अर्थात जो हमारे सामने है, जो हमें दिखाई दे रहा है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। उदाहरण के लिए, वह मेरी कुटिया है, इसमें सर्वनाम शब्द है वह। इसके अन्य उदाहरण हैं इन्होंने, यह, ये, इसको आदि। सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, अर्थात जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना दे उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार है: किसी ने मेरे उपले उठा लिए। इस वाक्य में सर्वनाम किसी अर्थात किसने उठाए यह निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अन्य उदाहरण: कुछ, कोई, किन्हीं आदि। अगला सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से एक बात का दूसरी बात से संबंध प्रकट हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, अर्थात एक बात जो है वो दूसरी बात से किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई हो, उनका संबंध प्रकट हो, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण के लिए, जो भी उपले तैयार किए बिना होली खेलता नजर आएगा उसके अभिभावक को प्रति बच्चे 100 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। इस वाक्य में जो और उसके इन दोनों शब्दों के बीच संबंध दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। अन्य उदाहरण हैं जो, सो, जिसने, उसने, जिसकी, उसकी आदि। अब सर्वनाम के अगले भेद की ओर चलते हैं। अगला भेद है निजवाचक सर्वनाम।
जो सर्वनाम वाक्य में कर्ता के साथ, कर्ता कहते हैं काम करने वाले को, जो सर्वनाम वाक्य में कर्ता के साथ निजत्व यानी अपनेपन का बोध कराएं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, वह अपने पाले में वापस आ गया। इसमें सर्वनाम है अपने, जो निजत्व का यानी अपने आप का बोध कराता है। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं स्वयं, खुद, अपने आप आदि। सर्वनाम का अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में आते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, इस मैच में कौन सी टीम जीतेगी? यहाँ पे सर्वनाम है कौन और इसके अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं क्या, किसने, किसे आदि। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि सर्वनाम आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। सर्वनाम और उसके भेदों का हल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छे से ध्यान से सर्वनाम को समझने की कोशिश कीजिए और इसी तरह से मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।